सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट, ये नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी। अच्छा, इसको समझने के लिए दो कंसेप्ट जरा समझना जरूरी है इसमें। ये देख रहे हैं आप, सर्च टर्म इंप्रेशन रैंक ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। फर्ज करें एक कीवर्ड है गार्लिक प्रेस, और उसमें 500 बंदे जो है ना डेली उसको देखते हैं, तो उसके जो इंप्रेशंस हुए वो हुए 500, ठीक है ना। इंप्रेशन ये पेज लोड को हम इंप्रेशन कहते हैं। 500 टाइम्स गार्लिक प्रेस लिख के कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसका 500 सर्च वॉल्यूम होगा या इसको इंप्रेशन क्या है। सर्च टर्म इंप्रेशन रैंक क्या है, ये सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट में दो चीजें आएंगी, सर्च टर्म इंप्रेशन रैंक और शेयर, ठीक है जी। तो अभी हम जरा रैंक की बात कर रहे हैं, ये आपने ध्यान में रखना, रैंक आर से, ठीक है जी। तो जो बंदा 500 इंप्रेशन ले गया पीपीसी से, उसको हम कहेंगे नंबर 1 पे। जो ले गया 400, उसको कहेंगे नंबर 2 पे। फिर एक और बंदा आया, उसने भी 400 लिए, ठीक है जी, ये भी नंबर 2 पे आ गया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो एक और है, उसने 300 ले लिए, तो ये नंबर हो गया 3, ठीक है। तो ये जिस तरह से क्लासरूम की रैंकिंग होती है ना, ठीक है, तो ये उस तरह से, जिस तरह से आपकी बीएसआर की रैंकिंग है, इसकी रैंकिंग भी उस तरह से है, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, ये अमेज़न आपको इस रिपोर्ट में आपको बता देता है कि आपकी आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है। सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर, ठीक है जी, शेयर कितना है आपका, ये परसेंटेज में बताता है। दूसरा वो था नंबर में, नंबर 1 2 3 ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। अब ये है सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर। अब ये क्या होता है, फर्ज करें आपके टोटल इंप्रेशन अगेन 500 है, तो वो बंदा जिसने 500 के 500 लिए उसको कहेगा 100, जिसने 400 लिए उसको कहेगा 80% लिए, और जिसने 300 लिए उसको कहेगा 60% लिए, ठीक है। मतलब कि वो अपना माल जो है, वो अपनी इन्वेंट्री, या आप कह सकें कि रियल एस्टेट जो है वो सेल कर रहा है अमेजोन को। ये स्पॉट्स जो है, इंप्रेशन जो है, ये रियल एस्टेट है अमेजोन की। अब जिसने जितनी परचेज की है उसको जो है उसकी परसेंटेज बता रहा है। सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट्स फॉर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, इसकी जरा डिटेल में आपको बता दूं। This report shows how your account-wide impression share are for each search term compared to other advertisers, and the overall percentage of ad impressions you receive compared to the other advertisers over the selected time period. It has two important metrics in addition to all other metrics that search term report provides. ठीक है, STR report के अगेंस्ट ये दो मैट्रिक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी, ये जो पुराने लेक्चर में नहीं थे, ये दो स्लाइड्स हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए ये अब डाली हैं। अच्छा जी, सर्च टर्म इंप्रेशन रैंक, ठीक है जी। योर रैंक इन रिसीविंग द इंप्रेशंस एज कंपेयर्ड विद अदर एडवर्टाइजर्स अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ सर्च टर्म इंप्रेशन रैंक ऑफ 3 on a search term, it means that you receive the third most sponsored products ad impression for the same search term on a given time period, ठीक है जी। सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर, percentage of impression share that your product received from the total impressions of search term on a time frame. For example, if you have a sponsored product impression share of 20% for a search term on a given date, it means that you own 20% utilize कर दी, search term को करती है, ठीक है। Like the search term report, ये भी search term को ही utilize कर रही है। Impression means how many times a page is loaded irrespective of the position on which you are shown, ठीक है जी। your ad is shown, ऊपर आया नीचे, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, जहां मर्जी शो हो। contains all the data for search term report plus additional data, ये भी मैंने आपको, ये दो मैट्रिक्स इसमें एडिशनल है। search term impression share percentage is on account level. It means it includes that particular keyword data from all the campaigns. Use pivot tables to combine the impressions to get the total impressions and actual search volume. इसके कहने का मतलब ये है कि आपको हर कैंपेन का अलग से नहीं बता रहा होता, आपको टोटल उस कीवर्ड का अकाउंट लेवल पे शेयर बताएगा। Collect data on daily report level instead of summary and then compare how the impression share improved after your last change. Especially useful when you have just launched, ठीक है। इससे हम ये ट्रैक करते हैं कि हम डेली बेसिस पे नई लॉन्च के ऊपर या नई कीवर्ड के ऊपर कितना रियल एस्टेट कवर कर रहे हैं। डेली रिपोर्ट लेवल और समरी रिपोर्ट, ये तो मैंने आपको समझा दिया ना अभी,
इसका मैं अभी आपका एग्जांपल भी दिखाता हूँ। हाउ टू यूटिलाइज दिस, ठीक है, इस रिपोर्ट को हमने यूटिलाइज किस तरह से करना है। Sort by orders and then ACOS. See the terms where the ACOS and the orders are good but not ranked on the top and increase the bids budgets. Can be used to gauge the budget under overutilization. ठीक है, मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कन्वर्जन रेट हैज अ डिमिनिशिंग इफेक्ट। अच्छा, ये जो है ना बड़ी अहम चीज है कि जो कन्वर्जन रेट है ना उसका डिमिनिशिंग इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल 10 conversions when impression share is 50%, but 15 conversions when impression share is 100%। तो जैसे जैसे आप जो है ना ऊपर चलते जाएंगे, ज्यादा कवरेज करते जाएंगे, आपकी जो कन्वर्जन है वो स्पीड से नहीं बढ़ेंगी जिस स्पीड से आपके इंप्रेशन बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो जो स्वीट स्पॉट होता है हमेशा वो कहीं दरमियान मिड में होता है। Helps you track your branded keywords, how many times you missed your conversions on your branded keywords। कंफ्यूजन क्या है जी इसमें। दिस रिपोर्ट इज अकाउंट वाइड, ठीक है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि अकाउंट वाइड रिपोर्ट है। नंबर 2, इंप्रेशन मीन पेज लोड, ठीक है जी, पेज लोड है, ये जो है वही बात दोबारा रिट्रेट की गई है। इंप्रेशन रैंक आल्सो डज नॉट मीन योर एड रैंक। अच्छा जी, एड रैंक और इंप्रेशन रैंक को आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये हो सकता है कि आपकी एड टॉप पे शो हो रही है और लेकिन आपका जो ये रिपोर्ट दिखा रही है आपका जो रैंक वो कम है। क्यों कम है वो? क्योंकि आपने बजट पूरा नहीं दिया। ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है कि आपका 100% शो कर रहा हो, ठीक है, जो रैंक है आपका, लेकिन आपका मिड भी शो हो रहा है या बॉटम पे शो हो रहा है। तो इस चीज को ये जो है ना रिपोर्ट नहीं कवर करती कि आपका एड कहाँ पे बेसिकली शो हो रहा है। ठीक है ना, जो स्पॉट है आपकी उसको ये कवर नहीं करती। सेशन रैंक आल्सो डज नॉट मीन योर एड रैंक। फॉर एग्जांपल your ad rank could be 1 at the top of the search, but your impression rank could be 20। It simply means your ranking number in comparison with other advertisers in receiving the impressions। ठीक है, other advertisers से comparison है। Your ad rank could be 1 but your impression share can be 50। Why? Because there are two advertisers who receive the same amount of impressions that are higher than any other advertiser share। Similarly, if your search term impression share is 100%, your impression rank would always be 1। अच्छा, इस रिपोर्ट से हम सर्च वॉल्यूम को भी एसरटेन कर सकते हैं। पहले होता था कि अमेज़न सर्च वॉल्यूम नहीं बताता होता था, तो हमें हीलियम वगैरह से तो पता लग एक अंदाजा है, लेकिन एक्चुअल सर्च वॉल्यूम हम इस तरह से पीपीसी से इस रिपोर्ट से निकाल लेते थे। लेकिन अब अमेज़न खुद भी बता देता है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है। तो ये अब इतना ज्यादा अहमियत इसकी नहीं है, लेकिन आप इसको चेक करना चाहें तो मैं इसको दिखा दूंगा आपको। ठीक है, इसका क्या फार्मूला क्या है सर्च वॉल्यूम निकालने का? टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन रिसीव, ठीक है, जितने इंप्रेशन आपको आए हैं डिवाइडेड बाय सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर परसेंटेज, ये आपका सर्च वॉल्यूम निकल आएगा। तो मैं पहले इसके डाटा को जरा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक ही लाइन में सीएसवी डाटा है, तो इसको सेलेक्ट करें, डाटा में जाएं और टेक्स्ट टू कॉलम्स, नेक्स्ट, इन सबको चेक कर दें और फिनिश कर दें। ठीक है जी, तो ये डाटा आपका आ गया। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा गलती हो गई है शायद, दोबारा देखते हैं। नेक्स्ट, स्पेस हटा दें, स्पेस से भी हमने कर दिया, अब सही हो गया। ठीक है जी, ये आपका डाटा आ गया। अब ये है आपका डेली बेसिस पे। तो मैं जाता हूँ इस पे जो है पिवट टेबल लगाने के लिए। वैसे मैंने आपको जो है ना मैक्रोज दिए हुए हैं उसमें ऑटो है इसका, लेकिन ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से होता है। अच्छा जी, अब कस्टमर सर्च टर्म शेयर रैंक, कस्टमर सर्च टर्म कहाँ है जी, कैंपेन नेम ऊपर डाल देते हैं। अच्छा जी, सर्च टर्म कहाँ गई? ये है ऊपर कस्टमर सर्च टर्म। ठीक है जी, अब ये दो कैंपेन्स हैं बेसिकली। ठीक है, और इनका ये डाटा आ रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने डेट वाइज देखना है क्योंकि ये डेली डाटा है। तो डेली डाटा को चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से डेट को उठाना है और यहाँ पे फेंक देना है। ठीक है, अब ये कीवर्ड फिर इसकी जो है डेट्स जो है, फर्ज करें ये कीवर्ड है आपका। ठीक है, तो 1 नवंबर को इसका जो आपका क्या है जी, ये इंप्रेशन रैंक, ठीक है, ये सम ही आएगा। सही है, तो इसको मैं क्या ऊपर लिख देता हूँ, इंप्रेशन रैंक।
तो ये हमारा रैंक हो गया। अब ये है आपका शेयर, तो शेयर को मैं कर देता हूं जी फॉर्मेट नंबर और परसेंटेज। ओके, अच्छा इसके बाद जी यहाँ पे आप फेंक दें क्लिक्स। इसके बाद आप इम्प्रेशंस, और इसके बाद आप कर दें जी 7 डेज ऑर्डर्स। अच्छा जी, अब मैं इसको अच्छा जी, ये देखिए अब मैं आपको ये एग्जांपल जो है दिखाने लगा हूँ। अब ये देखें, ये हमारी है जो है कैंपेन, ये है कीवर्ड्स। उसमें मैंने ये कीवर्ड खोला, इसमें 3 दिन का डाटा मैंने खुद जो है ना डाटा थोड़ा रखा हुआ है ताकि आपको जरा आसानी हो समझने में। 1 नवंबर को इंप्रेशन शेयर था 5, ठीक है, जो रैंक था हमारा वो था 5, और हम यानी कि 8% हम इंप्रेशन जो है वो टोटल ले रहे थे। शेयर जो हमारा 8% था, और टोटल इंप्रेशन से हमारे 17, ठीक है ना। तो अगर आपने ये निकालना हो कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना था, तो हमारा फार्मूला था इंप्रेशंस डिवाइडेड बाय शेयर। 219 का सर्च वॉल्यूम है कीवर्ड था, यानी कि 1 नवंबर को 219 लोग आए इस कीवर्ड पे और हमें 8% शेयर मिला और हमारा रैंक था 5th। इसी तरह अगले दिन 6 रैंक था हमारा, ठीक है, 10% हमें इंप्रेशन मिले और जो है नंबर ऑफ इंप्रेशन थे आपके 29, सेल कोई नहीं आई। इसी तरह नेक्स्ट डे आप 3rd आपका था रैंक, 20% आपने इंप्रेशन कवर किए और 1 क्लिक पड़ा आपको, और 30 आपके इंप्रेशन हुए और सेल इस दिन भी कोई नहीं आई। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि हम ट्रैक कर सकें। अगर आप यहाँ पे आप सीपीसी भी ऐड कर दें तो ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ रही है आपकी सीपीसी, तो आप यहाँ से अपनी कॉस्ट पर क्लिक को भी ट्रैक कर सकते हैं कि पहले दिन आपको 1.52 की सीपीसी पड़ रही है, नेक्स्ट दिन आपको 1 क्लिक 1.58 का पड़ रहा है, फिर उससे अगले दिन 0.8 का पड़ रहा है। तो ये डेली बेसिस के ऊपर डाटा है, आप यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी 30 या अपनी जो है 65 दिनों की रिपोर्ट निकाल लेते होते हैं, उसमें से देखते हैं कि हमने इस दिन ये चेंजिंग की और उसके अगेंस्ट हमारा जो फर्क पड़ा, हमारे इंप्रेशन शेयर इतने कम हुए, इतने जो है ज्यादा हुए, फिर उस लिहाज से हम बिड को कम या ज्यादा कर लेते हैं, ठीक, उस लिहाज से हम अपना बजट भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट। सारा डाटा इसमें वही है, देखें डेट आ गई। अब इसमें टू फ्रॉम नहीं, क्योंकि इसमें एक एक दिन का डाटा इकट्ठे एक एक करके आ रहा है। फिर आगे आपकी कस्टमर सिस्टम आ गई, आपका रैंक आ गया, रैंक शेयर आ गया, टारगेटिंग ऑटो या आपने कुछ किया हुआ टारगेट, मैच टाइप आ गई, पोर्टफोलियो आ गया, ठीक है, फिर कैंपेन, एड ग्रुप आ गई। ये सारी चीजें वही हैं, ठीक है, टोटल जो आपकी सिस्टम रिपोर्ट में।